पर व्यवस्थित है। हमारे राजीव थपलियाल जी जो महामंत्री हैं, हमारी एक आख्या के साथ में और भविष्य के कुछ उद्देश्यों के साथ में, कुछ लक्ष्यों के साथ में हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। मैं चाहूंगा थपलियाल साहब आप आए और अपने उन लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए अपने उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। सभी मेहमानों का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच में बैठे सभी अतिथिगण मेहमान, मैं ज़्यादा लंबा अभिवादन में समय गंवाते हुए सीधे रिपोर्ट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, 2 बजे को है, शायद में सबको भूख लग रही होगी। हमारा जो भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ है, जिसे BSPS भी कहते हैं, ये देश की सबसे बड़ी पत्रकारों की जो ट्रेड यूनियन है उसमें शामिल है, जो पत्रकारों के हितों के लिए बहुत सारे मुद्दों से कई बार सरकार से कुछ करना होता है, सरकार से करवाना होता है, सरकार से भिड़ना होता है, या कई बार कई परिस्थितियाँ विषम परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। उन परिस्थितियों से निपटने के लिए पत्रकार लगता है समाज के लिए, और पत्रकार के लिए लड़ाई कौन करेगा? पत्रकार अपनी लड़ाई कभी नहीं कर पाता। पत्रकार जब भी लड़ाई लड़ता है तो अकेला होता है। तो उसके लिए संगठन शुरू किया गया। हमारे बीच में शहनवाज हसन साहब हैं जो उसके संस्थापक हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी हैं। अशोक पांडे जी का नाम शायद में उत्तराखंड के कई लोग जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। यहाँ पे दैनिक जागरण में लंबे समय तक संपादक रहे हैं। उसके बाद अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर इत्यादि अखबारों में रहे। नेटवर्क के यहाँ पे एक चैनल है, उसके भी आप संस्थापक रहे उत्तराखंड में। तो अशोक पांडे जी का, और अशोक पांडे जी का नाम एक देश में बहुत बड़ा है पत्रकारिता जगत में, जो लोग जानते भी होंगे। तो अशोक पांडे जी और उनके साथ में डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी जो महामंत्री राष्ट्रीय, इन सब ने मिलकर एक संगठन शुरू किया कि पत्रकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे, और लड़ी भी है। अभी कुछ मौकों पे आपने सुना होगा कि एक पत्रकार के साथ में भी उन्होंने कोई खबर चलाई थी, और उस खबर चलाते हुए जो बाद में जो है वो PWD के कुछ इंजीनियरों ने उसको कत्ल करवा दिया था। उसको लेकर आप लड़े, और आज पूरी जो इंजीनियर की चेन थी और ठेकेदारों की चेन थी, देखा होगा कि वहाँ पे उन्होंने सड़क के बजाय वहाँ पे मिट्टी बिछा दी थी। और पत्रकार का मर्डर इसलिए हो गया कि उसने सत्य को उजागर किया था, लेकिन उसके साथ कौन आता? जिस जनता के लिए उसने लड़ाई लड़ी, वह जनता तो उसके साथ आई नहीं, उसका परिवार अकेला पड़ जाता है। सब बड़ी विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं, संकट पैदा हो जाते हैं, आदमियों के, हम लोगों की जान जोखिम में रहती है। कई बार हम खबरें छापते हैं, हमारा साथ में दबाव होता है, सत्ता की ताकत होती है, कहने को होता है कि चौथा स्तंभ, हमारे पास चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, इसको लोक मान्यता है। कोई हमारा संवैधानिक पावर नहीं है हमारे पास, लेकिन लोक मान्यता है, जनता की पावर होती है कि लोगों ने हमें चौथा स्तंभ के रूप में मान्यता दी है। बहरहाल हमारे संगठन BSPS के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, अभी हमारा जो है ये 23वां राज्य है और लगभग 45,000, और चंद्रवीर गार्थी जी जो है पत्रकारिता में इनका सफल एक रुक जाइए, आप अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मी कंडारी, आप? दुर्गा सागर, शिवानी नेगी, बबीता सकलानी, पूनम सिंह। थैंक यू।